हाय, मैं शिवदत्त कुमार, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट डीएमसीएच। तो आज हम एनिमल किंगडम यानी जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आर.एच. बिटेकर के अनुसार 5 किंगडम दिया गया: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो एनिमिलिया जो है उसको फर्दर आगे 11 फाइलम में डिवाइड किया गया। तो ये 11 फाइलम है: पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटेहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, इसी को निमेट हेल्मिन्थेज भी बोलते हैं, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसमें से कौन सा जीव किस फाइलम में जाएगा तो ही हम आज स्टडी करेंगे। तो जंतु जगत किस बेसिस पे ये क्लासिफाई किया गया है? वर्गीकरण के आधार। तो देखते हैं वर्गीकरण के एक शरीर संगठन के आधार पर, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई सेल से बना है या टिश्यू से बना है या अंग अस्तर से बना है या अंग तंत्र से बना है, इसके आधार पे। तो कुछ जंतु कोशिका से बना होता है, उसमें जो पोलीफेरा जो फाइलम है वो एक सिर्फ सिंगल सेल से ही मिलके बना होता है। टिश्यू लेवल मतलब सिंगल सेल होता है, सेल बहुत सारे होते हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बना पाते हैं। तो कोशिकीय स्तर, उत्तक स्तर में सिलेंट्रेट एवं टिनोफोर्स आते हैं। अंग स्तर में प्लेटेहेल्मिन्थेज आते हैं। अंग तंत्र में एस्केहेल्मिन्थेज से लेके सारे कॉर्डेटा तक आते हैं। फिर दूसरा वर्गीकरण का आधार है सिमेट्री। कोई जंतु जो असममित है, मतलब काटने पे 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा है, तो एसिमेट्री या असममित कहलाते हैं। इसमें अधिकांश स्पर्म या पोरीफेरा आता है। और ये सममिति रेडियल सिमेट्री, मतलब ऐसा अगर कट करें इसको, अगर मान लो इधर से भी कट करें तो 2 इक्वल में बट रहा है, फिर इधर से भी कट करें तो ये 2 इक्वल में बट रहा है, इधर से भी कट करें तो बट रहा है। ऐसा ऑर्गेनिज्म या जीव जो है वो अरीय सममिति में आता है। तो इसमें इसका एग्जांपल है सिलिंट्रेट, टिनोफोर्स, इकाइनोडर्मेटा, वयस्क एडल्ट वाला। उसके बाद द्विपार्श्व सममिति। कोई ऑर्गेनिज्म है जिसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ एक ही एक्सिस से यहाँ से कट करने पे 2 इक्वल भाग में डिवाइड होता है। तो ऐसा जंतु को द्विसम्मिति कहते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री। इसमें आते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेज से लेके कॉर्डेट तक, सारे होते हैं द्विपार्श्व सममित। एक होता है जनन स्तर, जर्मिनल लेयर होते हैं जो द्विकोशिकीय डिप्लोब्लास्ट होते हैं, मतलब जिसमें 2 ही जर्मिनल लेयर हो, बाहर में एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म। तो उसका एग्जांपल है सिलिंट्रेटा और टिनोफोर्स। और उसके बाद त्रिकोशिकीय ट्रिप्लोब्लास्ट जिसमें तीनों जनन स्तर हों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो उसमें आते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेज से लेके कॉर्डेटा तक। चौथा जो वर्गीकरण का आधार है वो सिलोम प्रगुहा है। सिलोम होता है कि एक ये बॉडी वाल के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और बॉडी वाल के बीच ये स्पेस जिसमें होगा वो सिलोमेटेड होगा, जिसमें नहीं होगा वो सिलोमेटेड नहीं होगा। और ये स्पेस जो है इधर से मेसोथेलियल सेल और इधर से भी मेसोथेलियल सेल से घिरा होना चाहिए। तो अगुये एसिलोमेट, जिसमें से ये जो स्पेस है उसमें नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल है प्लेटेहेल्मिन्थेज, कोटगुइये, सीडोसिलोमेटेड में आता है एस्केहेल्मिन्थेज। इसमें से स्पेस होता है लेकिन ये मेसोडर्म से घिरा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको सूडोसिलोमेट कहते हैं। अब प्रगुह्य सिलोमेटेड, जिसमें से ये स्पेस होता है और मेसोडर्म से भी होता है, उसको प्रगुह्य सिलोमेटेड बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे। सेगमेंटेशन, खंडी भवन जो है वो अंदर से और बाहर से दोनों साइड से जो शरीर है खंड में बटा उसे खंडी भवन कहते हैं।
तो ये इसका एग्जाम्पल है एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, ये तीनों खंडीभवन के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद 7th वर्गीकरण का आधार है रज्जु की नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो मेजोडर्म से बनता है, इसी से जाके आगे चल के वर्टिब्रेट या रीढ़ बनती है। जिसमें से ये नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट, जिसमें से नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट। तो रज्जु की नॉन कॉर्डेट में आता है पॉरीफेरा से लेके हेलमन हेमिकॉर्डेटा तक, और कॉर्डेट्स में आते हैं सारे कॉर्डेटा। तो इस कॉर्डेटा को फर्दर आगे और भाग में डिवाइड किया गया है, तो वो आप देखते हैं। क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा को पहले प्रोटोकॉर्डेट फिर यूरोकॉर्डेट में डिवाइड करते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में आता है यूकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा में आता है यूकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब होता है टेल, पूंछ, जिसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड जो है पूंछ में पाया जाता है, उस यूरोकॉर्डेटा यूटेनिकेटा बोलते हैं। सेफेलो पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, सेफेलोकॉर्डेट। उसके बाद आते हैं यूकॉर्डेट को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एकेंथा और एक गेंथोस्टोमेटा जिसमें से जो प्रेजेंट हो, एकेंथ मतलब जिसमें जो अब्सेंट हो। जो अब्सेंट में आता है ओस्टोसिडर्मी, ये विलुप्त हो चुका है। साइक्लोस्टोमेटा भी पाया जाता है, जिसका मुंह जो है गोल होता है, गोल। इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पीसीज और पीसीज, एक टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर वाला। पीसीज फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, ऑस्टिकथिज, ऑस्टिकथिज मतलब अस्थि वाली मछली, अक्वांटिकथिज मतलब उपास्थि, जिसमें से उपास्थि वाली मछली। टेट्रापोडा में फिर इसको फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया जिसमें सर्प आते हैं, एविज पक्षी, मेमिलिया जंतु। थैंक यू।